नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर, आप सभी का बहुत स्वागत है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बार-बार बढ़ाई जा रही है, उसे देख कर के ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया रादर मनीष सिसोदिया ही नहीं, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, इन सब लोगों की बाकी की ज़िंदगी जेल, कोर्ट, जमानत और पेशियों में कटने वाली है। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए तो बात अलग है। आप देखिए संजय सिंह, सत्येंद्र जैन उनका भी यही हाल है और मनीष सिसोदिया इसके साथ भी यही हुआ है। मंगलवार को हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली तो जेल में गुज़री ही है, अब होली भी इन लोगों की जेल में ही गुज़रे। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को ईडी के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई होती है और ऑब्वियसली जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहा जांच एजेंसियों को। और आप जानते ही हैं कि इसके साथ-साथ आम आदमी पार्टी पर भी संकट बना हुआ है, प्लस केजरीवाल को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईडी उनको भी सम्मन जारी कर चुके हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने उस सम्मन में कुछ इस तरीके के क्लॉज़ लगा कर के उनको जवाब दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईडी की नज़र से बचेंगे। अच्छा, कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी की ओर से जो आरोपियों के कुछ दस्तावेज़ हैं, वो उनको चाहिए। इसके लिए ईडी को 24 नवंबर तक का समय दिया गया है और इसी दिन अगली सुनवाई भी होगी। अच्छा, कोर्ट वकीलों पर भी कुछ नाराज़ हो रहे थे कि सीआरपीसी की धारा 207 का पालन किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें अगर ईडी इनके लिए इनसे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो अगर कोर्ट में दे देती है, तो इनको कुछ रियायत मिल जाएगी। ट्रायल शुरू होगा। आप नेता सिसोदिया दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस समय जेल में हैं और आप ये भी समझ लीजिए कि सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तब से लेके अब तक सिसोदिया लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ज़मानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन सभी अदालतों ने सभी याचिकाएँ ख़ारिज कर दी। इसके अलावा एक और इनका एक साथी था, बिनॉय राय। बिनॉय बाबू की भी अंतरिम ज़मानत की याचिका 24 नवंबर को सुनी जाएगी, जो उसपे अ, अपील की हुई है। ऑब्वियसली बिनॉय रॉय भी शराब कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पे काम करते थे और ये भी इन द सेम केस ईडी ने इन्हें भी शराब घोटाले मामले में नवंबर में ही गिरफ्तार किया था। दरअसल शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम इस समय डूबी हुई है और आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का जो नोटिस गया था, जो सम्मन गया था, उसको उन्होंने घुमा दिया, घुमाने की कोशिश की कि मुझे बताया जाए कि ये सम्मन चीफ को आया है, सीएम को आया है, ये जो सम्मन है ये आम आदमी को आया है, या के ईडी उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। ये 3 पॉइंट उन्होंने रेज़ किए थे, लेकिन आप ये देखिए ना कि सम्मन आया है तो अगर वो सही है, अगर वो सही हैं तो फिर वो पेश होते। लेकिन चूँकि चे चोर की दाढ़ी में तिनका है, तिनका ही नहीं,
बहुत सारे तिनके हैं। इसीलिए उन्होंने उस सम्मन को टिल्ट कर दिया, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अब तो उनकी बड़ी जीत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। केजरीवाल को भी पता है कि ईडी के शिकंजे में उन्हें आना ही है, देर सबेर। अब ज़रा मैं आपको ये भी रिवाइव कर दूँ कि शराब घोटाला कब-कब, क्या-क्या हुआ, ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को ये नई नीति लागू की थी, लेकिन फिर इस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और सितंबर 2022 के अंत में इसको रद्द कर दिया गया था। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तब से वो हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया और इस्तीफे से जुड़ी हुई बात भी आपको मैं बताऊँगी कि आजकल केजरीवाल क्या कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उप मुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वेरी ट्रू। वो तो जेल में ही जो है उगाही कर रहे हैं, तो अगर बाहर होते तो न जाने क्या कर देते। खैर, वो एक अलग इश्यू है, आपसे उस पे बात हो चुकी है। फिर मौका आएगा तो फिर उस पे बात होगी। 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में जो अनियमितताएँ हुई थी, उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया। क्या कहा कि उनके खिलाफ जो आरोप है ना, उनका जो प्रकृति है, जो जिस टाइप के वो आरोप हैं, बहुत गंभीर हैं, लिहाज़ा उनको ज़मानत नहीं दी जा सकती। हाँ, ये बात ठीक है कि वो उनकी पत्नी बीमार हैं और वो 11 नवंबर को सुबह 10 बजे घर पहुँचे थे। उसके बाद फिर 6 घंटे के बाद जेल को रवाना हो गए थे। कोर्ट ने शाम 4 बजे तक यानी कि कुल 6 घंटे का वक़्त दिया था और सिसोदिया ने 9 नवंबर को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिन का समय माँगा था और उनको वो समय नहीं दिया गया था। यू नो आपको पता ही है कि मनीष सिसोदिया ने अपने कागज़ों को इधर-उधर करने के लिए एक साजिश रची थी और अगर उन्हें 5 दिन का समय कोर्ट देता या फिर आप इसको ये भी समझ लीजिए कि अगर कोर्ट जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि कोर्ट ईडी से दस्तावेज़ माँग रहा है तो शायद से इन्हें कोई रिलीफ़ मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोर्ट की नीयत ऐसी होती कि इस बंदे को कोई रिलीफ़ देना है, तो 5 दिन का उनको एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसके पीछे जो 5 दिन वाला मामला है ना, इसके पीछे दिमाग किसका चला? केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्हें लगा कि इसी बहाने सिसोदिया से कुछ बातचीत हो जाएगी, कुछ जानकारियाँ जो अभी वो ईडी के सामने भी नहीं बता रहे हैं और कुछ फ़ोन के मामले हैं, उस पे भी वो अपना मुँह नहीं खोल रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे केजरीवाल कि चलिए अगर 5 दिन रहेंगे, तो किसी तरीके से वो चीज़ें निकल जाएँगी। लेकिन कोर्ट ने ऐसा मौका नहीं दिया। और एक चीज़ और है, सिसोदिया को केवल और केवल 6 घंटे के लिए ज़मानत दी और इसके मायने समझिए कि केजरीवाल को भी मुँह की खानी पड़ी। अब मैं बात करती हूँ संजय सिंह की। संजय सिंह समझ लीजिए कि संजय सिंह जब से गिरफ्त में हैं, जब से जेल में हैं, तब से एक तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो चाहे कहें ना कहें, उनके जो मेन प्यादे थे, वो सब जेल में हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर मानहानि मामले में पेशी भुगतने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अमृतसर में पहुंचे और वहां अब इस मामले की सुनवाई जो है 16 दिसंबर को होनी है।
मीन्स वो 16 दिसंबर को फिर जाएँगे। संजय सिंह भी शराब घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आपको बताया जिस तरीके से मैंने, वो भी जेल में हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको अमृतसर लेके आया गया था। सबने देखा था कि उनकी जो सुरक्षा थी बड़ी कड़ी थी। इस दौरान उनकी पत्नी भी अमृतसर में उनसे अलग से मिलती हैं, अदालत परिसर में और ये मुलाकात होती है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। और विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से संजय सिंह के खिलाफ 2016 में मानहानि का केस दायर किया गया था। अब ये भी एक खेल है, सरकार इनकी पंजाब में है, लेकिन ये सब जो अ, चीज़ें चल रही हैं ना, ये केजरीवाल को डिमोरलाइज़ करने के लिए चल रही हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अ, उसको माना नहीं और ईडी से कुछ दस्तावेज़ माँगे हैं, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी करके उनसे 11 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो इसमें भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उन्हें कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये सब एक फ़ॉर्मेलिटी होती है और कोर्ट को सब चीज़ों के सबूत चाहिए। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ है तो वो उनको सौंपेगी, अगर ईडी के पास कुछ है तो वो उनको सौंपेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है या संजय सिंह ये समझते हैं या फिर मनीष सिसोदिया या फिर केजरीवाल ये समझ रहे हैं कि कोर्ट अगर कुछ दस्तावेज़ माँग रहा है, तो शायद से वो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, जिनसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन इनको कोई फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं है। कुल मिला के जो बात सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इस समय जेल में नहीं हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनको ज़मानत मिली हुई है। वो कई सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इनको कोई रियायत नहीं मिलने वाली। इनकी प्लस सत्येंद्र जैन की जो अगली ज़िंदगी है ना व्हाट आई थिंक कि वो कोर्ट, कचहरी, ज़मानत, पेशियों और जेल में ही गुज़रने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो बार-बार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ज़मानत के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी? या वो ऐसे ही जो मैं कह रही हूँ, आप भी वैसा ही सोचते हैं? मैं कहने से मतलब ये नहीं है, कानून इस तरीके के संकेत दे रहा है कि उनकी जो आगे की ज़िंदगी है, वो जेल, ज़मानत, पेशी और कोर्ट में गुज़रेगी। आप क्या कहते हैं? और एक बात अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अ, आपको पता है बेल आइकन लगा रहता है, बेल आइकन को दबा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।